इसको मैं M3 कर लेता हूँ। फिर से समझिए, हॉरिजॉन्टल टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल पर फ्रिक्शन लेस है, ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है। एक मास रखा हुआ है M3, एक पुली लगी, पुली पर से एक स्प्रिंग पास होकर के इसके साथ आपने कनेक्ट कर दिया M1, M1 कनेक्ट कर दिया, ठीक है। M1 कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ, दूसरी तरफ आपने एक और स्प्रिंग बांधी और इससे कनेक्ट कर दिया M2, दोनों तरफ पुली लगी हुई। ये पुली भी अपने आप में फ्रिक्शन लेस है, ये पुली भी फ्रिक्शन लेस ही है ये, तो इसलिए आपका यहाँ से कोई इसे रोकने के लिए फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टली। अब ये M1 ग्रेटर देन M2 है, जब M1 भारी है M2 से, तो ये अपने पूरे पूरे सिस्टम को ये खींच के नीचे गिरा देगा। ये खुद नीचे गिर रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो अब नेट फोर्स इस पर हो गई M1A, लेकिन M1A रिजल्ट है दो फोर्सेस का, T1 और M1G का। मैंने वर्टिकली डाउनवर्ड वाले को पॉजिटिव लिया, तो M1G को पॉजिटिव लूंगा और T1 को लूंगा नेगेटिव। तो कुल मिलाकर के M1G माइनस M1A इक्वल टू T1, ये इक्वेशन बन गई। M2 के लिए देखें हम, M2 नेट एक्सीलरेशन ए से ऊपर उठ रहा है, तो इस पर M2 पर नेट फोर्स हो गई माइनस M2A। माइनस इसलिए लिए क्योंकि मैंने वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है। और ये M2A किस किस का रिजल्ट है, दो फोर्सेस का रिजल्ट है, T2 और M2G का। T2 अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड, मैंने नेगेटिव ले लिया, M2G पॉजिटिव है, डाउनवर्ड ले लिया, डाउनवर्ड है, पॉजिटिव लिया। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब M3 के लिए देखिए, M3 पर दो फोर्सेस है, T1 और T2। हम जो इसका वेट है M3G जो नीचे की तरफ काम कर रहा है, उस वेट को कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस M3 का वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड कोई फोर्स नहीं है, कोई मोशन नहीं है, वर्टिकल कोई मोशन नहीं है, केवल हॉरिजॉन्टल मोशन है। तो केवल हॉरिजॉन्टल मोशन को ही हम इसमें कंसिडर करेंगे। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M3A बन जाएगा। ये बनेगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M3A। ये आपकी इक्वेशन बन गई, किसके लिए बन गई, ये इक्वेशन 3 बन गई तीसरे वाली बॉडी के लिए। अब सिंपल सी बात है, तीन आपके पास यहाँ इक्वेशन है और तीन ही आपके पास पैरामीटर है। T1 T2 कैलकुलेट करना और A कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कितने हैं, यहाँ इस पूरी की पूरी इक्वेशन में, पूरे के पूरे डायग्राम में आपको A कैलकुलेट करना है, T1 कैलकुलेट करना है और T2 कैलकुलेट करना है। बस ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी, तीन इक्वेशन है आपके पास। तो चलो ये सॉल्व करना शुरू करते हैं। M1G माइनस M1A इक्वल T1 है। अच्छा, ये वाली में T1 और T2 आ रहा है और M3 आ रहा है। तो एक काम कर लेते हैं हम, एक्सीलरेशन ए फाइंड करने के लिए, इस वाली इक्वेशन में T1 और T2 रख लेते हैं। T1 ये रहा, T2 ये रहा, इसे रख लेंगे, एक्सीलरेशन ए रह जाएगा पूरा में, T1 T2 खत्म हो जाएंगे। तो मैंने T1 यहाँ रखा, T1 कितना है, M1G माइनस M1A, मैंने रखा इसे M1G माइनस M1A। T1 को रखा, T2 को रखा, ये वाला कितना, M1G प्लस M2A। T2 हो गया इज इक्वल टू M3A। T1 का सब्स्टिट्यूशन, T2 का सब्स्टिट्यूशन। अब जरा ध्यान से देखना, इसे मैं ओपन करूंगा, M1G तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि M1G यहाँ से आया, ये मैंने गलत कर दिया भाई, ये M2G है, मैंने यहाँ गलत कर दिया था, ये M2, ठीक है। तो M1G माइनस M2G, और ये कितना बना, M1A, और ये भी कितना हो गया, M2A इज इक्वल टू M3A। अब ये जो ए वाली फिगर है, क्योंकि हमें ए बनाना है सब्जेक्ट, तो ए वाली सारी फिगर्स को दूसरी साइड ले जाओ और इधर से लेंगे जी कॉमन, M1 माइनस M2 इंटू जी इज इक्वल टू, ये उधर जाकर M1A पॉजिटिव हो गया, M2A पॉजिटिव हो गया, उसमें सब में से मैंने M1 M2 M3 और इसमें से ए कॉमन ले लिया, ए यहाँ से कॉमन ले लिया। तो अब आपके पास ए क्या बचा, ए आपके पास बचा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू, ये आपकी इक्वेशन आ गई। इस
किसके लिए आ गई, नेट एक्सेलरेशन के लिए। ये एक्सेलरेशन तीनों का ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन m1 का भी है, m3 का भी है और m2 का भी है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। देखिए ध्यान से आप, यहाँ आपका m1 इस पर फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है m1, और ये एक रस्सी से बंधा हुआ है, तो रस्सी से ऊपर खींचने की कोशिश में है। इस रस्सी का खिंचाव टेंशन है T1, और यही रस्सी कहाँ तक पहुँच रही है, m3 तक पहुँच रही है। तो m3 और पुली के बीच में भी टेंशन कितना, T1। दूसरा अगर आप यहाँ से देखें सेकंड, तो m2 पर रस्सी खिंचाव डाल रही है T2, और यही रस्सी कहाँ तक पहुँच रही है, पुली से होते हुए m3 तक पहुँच रही है। तो m3 और पुली के बीच में रस्सी का वही खिंचाव होगा जो खिंचाव पुली और m2 के बीच में है, T2 और ये भी T2। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो टेंशन होती है हमेशा सस्पेंशन की तरफ होती है। यहाँ ये पुली से सस्पेंडेड है तो पुली की तरफ है। अब ये M3 पर जो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है M3G, उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि M3 का मोशन केवल हॉरिजॉन्टल मोशन है, वर्टिकली कोई मोशन हो ही नहीं रहा, तो हम उसे लेंगे क्यों साथ में। तो M3 पर देखिए ध्यान से, M3 पर एक फोर्स लगी है T1 की डायरेक्शन में, M3 पर एक फोर्स लगी T2 की डायरेक्शन में। क्योंकि ये खींचा जा रहा है इस तरफ को, तो T1 लार्जर है, T2 स्मॉलर है, इसलिए M3 पर नेट फोर्स होगी T1 माइनस T2। और ये कितनी फोर्स होगी, नेट एक्सेलरेशन इनटू मास। तो नेट एक्सेलरेशन इसका कितना है, ए, और मास कितना है 3 m3। तो T1 माइनस T2 इजिकल्स टू m3 ए बन गया। सॉल्व कर लिया पूरा का पूरा एक्सेलरेशन तक। एक्सेलरेशन फाइंड हुआ यहाँ। अब इस एक्सेलरेशन से हम T1 और T2 फाइंड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दीजिए यहाँ T1 वाले फॉर्मूले में, T1 आ जाएगा। एक्सेलरेशन की ए की वैल्यू रख दीजिए इसमें, T2 वाले फॉर्मूले में T2 आ जाएगा। तो पहले हम T1 फाइंड कर रहे हैं। T1 इक्वेशन है आपके लिए, क्या है T1 इक्वेशन, T1 इजिकल्स टू m1g माइनस m1a। इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन रख दीजिए, ये पूरा का पूरा एक्सेलरेशन है, रख देते हैं इसको। तो क्या बना, T1 इक्वल्स m1g माइनस m1, और एक्सेलरेशन का m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। m1, एक काम करूँ मैं, यहाँ भी g है यहाँ भी g है, तो पहले g को ही कॉमन, बल्कि m1 भी तो कॉमन है, m1g और ये m1g ही हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। m1g कॉमन लिया, यहाँ पूरा बचा 1, और यहाँ बचता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, m1g एलसीएम आया इसका, m1 प्लस m2 प्लस m3, और 1 से m1 प्लस m2 प्लस m3, और माइनस में क्या आएगा, माइनस में आएगा ये m1 माइनस m2 ये रहा m1g, m1g। और इसके बाद जब आप ओपन करोगे तो m1 से m1 कैंसिल होकर m2 तो प्लस हो जाएगा ना, ये क्योंकि माइनस से माइनस मिल जाएगा, तो m2 दो हो जाएंगे। तो क्या बना, ट्वाइस m2 प्लस m3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। T1 की वैल्यू हो गई m1 ट्वाइस m2 प्लस m3 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये आपकी वैल्यू निकल कर आ रही किसकी, ये वैल्यू निकल कर आ रही है टेंशन 1। T1 की वैल्यू आ गई। T1 कौन सा है, जो m1 वाली रस्सी में आया हुआ है। अब T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। T2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए A की वैल्यू रख दीजिए कहाँ, T2 वाली इक्वेशन में। ये रही T2 इजिकल्स टू है m2g प्लस m2a इजिकल्स टू T2। T2 फाइंड करने के लिए A की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन, T2 इजिकल्स टू m2g प्लस m2a।
T2 कितना होगा देखिए, M2G को एज इट इज छोड़ देता हूँ मैं, प्लस M2A, A की पूरी वैल्यू है M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। अब यहाँ से इन दोनों में से M2G कॉमन है, तो T2 इज इक्वल टू M2G 1 प्लस M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। T2 इक्वल्स M2G, और एलसीएम इनका भी कितना आया, M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 प्लस M2 प्लस M3, और माइनस में ये दोनों आएंगे, कितना आएगा माइनस में M1 प्लस M2। ठीक है, तो T2 इज इक्वल टू M2G। कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ भाई, देखो मैं, मुझसे ये मिस्टेक हो रही कि M1 माइनस M2 था, मैंने यहाँ से M1 प्लस M2 कर दिया, इसीलिए मैं आगे आगे क्योंकि आंसर गलत आने वाला है इसलिए मैं घबरा गया था। ये माइनस आ गया और यहाँ ये माइनस आ गया, अब सही है, अब सही है। हाँ जी देखिए ज़रा, M1 और माइनस M1 तो कैंसिल हो गए, M2 और माइनस माइनस मिल करके ये ट्वाइस M2 हो जाएगा, प्लस M3 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। यह आपका आंसर आया। सीधे सीधे मैं इसे और सही तरीके से लिख लेता हूँ। सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा, T2 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू M2 ट्वाइस M1 प्लस M3 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। ये आपका आ गया टेंशन किसका, तीसरे वाले पॉइंट का टेंशन आ गया। दो टेंशन आ, एक एक्सप्लेनेशन। देखो मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया था, टेंशन वन में यहाँ बाहर M1 आ रहा है और अंदर ट्वाइस M2 आ रहा है, तो इसमें भी आपका बाहर M2 और ट्वाइस M1 आना चाहिए, उल्टा हो गया ना, यहाँ बाहर M1 था और अंदर ट्वाइस M2 था, तो यहाँ बाहर M2 हो जाएगा और अंदर ट्वाइस M1 हो जाएगा। इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं किसी भी आंसर का, ज्योमेट्रिकल आंसर होते हैं। देखो ये था M1 ट्वाइस M2 प्लस M3, M3 तो M3 रहना ही रहना है, यहाँ ये रहा, लेकिन T1 में बाहर M1 है अंदर ट्वाइस M2 है, तो T2 में बाहर M2 और अंदर ट्वाइस M1 आ जाएगा। ये तीनों के तीनों आपके फॉर्मूले निकल गए, नेट एक्सेलरेशन, टेंशन वन और टेंशन टू। क्लियर है या एक बार फिर से सारे को फिर से बताऊं। सर जब ये M1 आएगा, हाँ ये तो आपका ये सर वाला ऐसा है ना, गलती ना करो। यहाँ से आ रहा था ये यस प्लस सर, प्लस आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक प्लस आ गया, तो यस M1 सर, M2 मिलकर ट्वाइस ट्वाइस M1 राइट, M1 आ जाए, ट्वाइस M1 आ गया, और यहाँ से M2 M2 से कैंसिल हो M2 कट गया, जाएगा। M2 कैंसिल हो गया और M3 आ गया। ठीक कह रहे हो, मेरे माइंड में सही चल रहा था, माइंड में सही चल रहा था, यहाँ लिखने में मिस्टेक हो रही है। और आपको भी ना अक्सर सभी टीचर कहते हैं कि एक बार अपना आंसर शीट को रिवाइज जरूर करना, रिवाइज जरूर करना अपना पूरा पेपर देन लिखने के बाद में, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद में 10 मिनट के लिए निकाल के रखो टाइम रिवाइज करने का। वो रिवाइज इसलिए कराया जाता है कि अक्सर ऐसा होता है कि माइंड में हमारे सही चल रहा होता है लेकिन हाथ से वो गलत लिखा जाता है, जबकि माइंड में सही है बिल्कुल। अब देखो आपने बताई मुझे मेरी मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस आना, ये तो मुझे खुद पता चल गया कि माइनस आना था, लेकिन ये वाला मैंने माइनस लगा दिया, ये आपने देख बताया मिस्टेक। तो ये रिवीजन से इस तरह की मिस्टेक्स आपकी दूर हो जाती है, इसलिए रिवीजन जरूर करना चाहिए अपने पूरे क्वेश्चन पेपर का। अब कोई प्रॉब्लम है किसी को, आगे बताऊं क्या, बोलिए, यस सर। आगे बढ़े इससे, आगे बढ़े। यस सर।